Hello students, welcome back on the topic टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। तो टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर कहा जाता था। द कंपनी रिसॉर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन व्हेन इट saw a threat to its political or economic interests. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of मैसूर। तो कंपनी को अब अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए सेना का सहारा लेना पड़ा था, क्योंकि अब इसको अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में इसको खतरा महसूस हो रहा था कंपनी को। द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन व्हेन इट saw a threat to its political or economic interest. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of मैसूर। तो ये इस केस स्टडी के थ्रू रिफर्ड किया जा सकता है कि जो ये एक साउदर्न इंडियन स्टेट मैसूर की कहानी लेते हैं। मैसूर had grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799। तो ये जो मैसूर है ये काफ़ी पावरफुल राज्य जो है ग्रोन हुआ था, विकसित हो चुका था अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली। तो ये वहाँ का राजा जो रूलर था वो हैदर अली और उसका जो पुत्र था वो टीपू सुल्तान था। मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट, और मैसूर का मालाबार कोस्ट से जो व्यापार होता था उस पर पूरा कंट्रोल था मैसूर का, और जो ट्रेड था प्रॉफिटेबल था जिससे लाभ हो रहा था मैसूर को। वायर द कंपनी परचेज्ड पेपर एंड कार्डामोम, और जहाँ से कंपनी ये पेपर मिर्च मीन्स काली मिर्च और कार्डामोम ये इलायची खरीदती थी। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉपेड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड्स पेपर एंड कार्डामोम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। उसके बाद 1785 में टीपू सुल्तान ने इन सब मसालों का एक्सपोर्ट करना स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। जैसे सैंडलवुड चंदन की लकड़ी हो गया, और ये पेपर हो गया, काली मिर्च कार्डामोम इलायची थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम। तो अपने किंगडम के पोर्ट से इसको एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, और जो भी लोकल मर्चेंट थे, स्थानीय जो व्यापारी थे, मर्चेंट थे, उनको भी डिस अलाउ कर दिया, मना कर दिया कि कोई भी कंपनी से व्यापार नहीं करेगा। ही आल्सो इस्टेब्लिश ए क्लोज, ये आप टीपू सुल्तान की इमेज आप देख रहे हैं। ही आल्सो इस्टेब्लिश्ड ए क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया। तो भारत में टीपू सुल्तान ने काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप घनिष्ठ संबंध बनाया था फ्रेंच से। एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प, तो और अपनी सेना को भी मॉडर्नाइज किया था फ्रेंच के हेल्प से। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, तो इन सब बातों को लेकर के ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज़ थी। दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, अरोगेंट एंड डेंजरस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये देखा कि हैदर और टीपू सुल्तान ये काफ़ी एम्बिशियस हैं, महत्वाकांक्षी हैं, अरोगेंट हैं, अभिमानी हैं, एंड डेंजरस काफ़ी ख़तरनाक हैं। रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रस्ड, तो ऐसे रूलर्स को कंपनी चाहती थी कि अपने कंट्रोल्ड में ले और क्रस्ड और उनको कुचल दे। 4 wars वर फाट विद मैसूर, तो इसी रेफरेंस में मैसूर से और कंपनी के बीच में 4 युद्ध लड़े गए। 4 wars 1767 to
69, 1782, 84, 1792, 92 and last 1799. Only in the last तो द बैटल ऑफ सेरिंगापटम, तो ये सेरिंगापटम के लास्ट बैटल में डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री, तो लास्ट में कंपनी को विजय प्राप्त हुई। टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपटम, तो टीपू सुल्तान अपनी राजधानी सेरिंगापटम को बचाने के चक्कर में उसको डिफेंड करते हुए, उसकी रक्षा करते हुए मारे गए। मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द ओडियर्स, तो मैसूर को जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले डायनेस्टिक रूल उस पर डायनेस्टी जो पहले वंश के जिस उस पर जो शासन करते थे, जो फार्मर रूलिंग डायनेस्टी थी, जो पहले के शासक उस पर था वहाँ पे मैसूर का, उसी के कंट्रोल में मैसूर को दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। वो थे ओडियार्स एंड ए सब्सिडियरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन द स्टेज, तो उसके बाद ये सब्सिडियरी अलायंस उस पर लागू कर दी गई मैसूर पे। यहाँ पे टीपूस टॉय टाइगर, ये टीपूस का टॉय टाइगर है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ए बिग मैकेनिकल टॉय डेट टीपू पोसेस्ड, ये एक बड़ी सी पिक्चर है जो है एक बिग मैकेनिकल टॉय की डेट टीपू पोसेस्ड, ये टीपू सुल्तान के पास थी। यू कैन सी ए टाइगर मॉलिंग ए यूरोपियन सोल्जर, तो इसमें आप देखेंगे कि एक टाइगर है जो यूरोपियन सोल्जर्स को पे अटैक कर रहा है। तो दिस टॉय टाइगर इज़ नाउ केप्ट इन व्हेन इट्स हैंडल वाज टर्न्ड द टॉय टाइगर रोवर्ड एंड सोल्जर श्रिंक, तो जब इस टॉय का जो हैंडल जो है जब घुमाया जाता था, तो जो ये टॉय टाइगर है ये रोवर्ड दहाड़ता था, और सोल्जर जो ये सिपाही जो नीचे पड़ा हुआ है जिस पे अटैक किया है टाइगर ने, ये श्रिंक ये चिघाड़ता था, मीन्स ये चिल्लाता था दर्द से। दिस टॉय द ब्रिटिश टूक इट अवे व्हेन टीपू सुल्तान डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापटम, तो ऑन 4 मई 1799, तो उसके बाद इस टॉय को ये ब्रिटिश लोग कंपनी लोग जो है इसको वहाँ इंग्लैंड उठा ले गए। दिस टॉय टाइगर इज़ नाउ केप्ट इन विक्टोरिया, तो अब ये विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम जो कि लंदन में है वहाँ पे रखा हुआ है। और टीपू सुल्तान जब युद्ध में हार गए थे तो अपनी कैपिटल की रक्षा करते हुए अपनी राजधानी की, तो उसी समय इस टॉय को अंग्रेज़ लोग इंग्लैंड उठा ले गए। थैंक यू।